मेरे पिताजी का नाम पत्रकार संतोष कुमार राय जी हैं। वो अभी मंडल कारा खगड़िया में बंदी है। उन्हें 14 तारीख की जो घटना थी जिसमें खगड़िया कोर्ट में उन्होंने जब नकल मांगा था, दस्तावेज मांगे थे प्रतिलिपि विभाग से, तो वह देने से उन्हें मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बड़े बाबूजी के पास लेके गया और वहाँ जाके उनके साथ मारपीट की गई है। और उस मारपीट की सूचना जब हमने पुलिस थाने में दी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसके मेरे पिताजी 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और उनकी मांग ये है कि जो ये घटना हुई है 14 तारीख की, ये जो मामला हुआ है, इसके ऊपर सही जांच हो, सही तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस है उन्होंने सही कार्रवाई नहीं की है। केवल मेरे पिताजी के ऊपर जो एफआईआर है उसको लेके उनके ऊपर कार्रवाई की है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत राय हुआ। मेरे पिताजी का नाम पत्रकार संतोष कुमार राय जी हैं। वो अभी मंडल कारा खगड़िया में बंदी है। उन्हें 14 तारीख की जो घटना थी जिसमें खगड़िया कोर्ट में उन्होंने जब अपना नकल मांगा था, दस्तावेज मांगे थे प्रतिलिपि विभाग से, तो वह देने से उन्हें मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें बड़े बाबूजी के पास लेके गया और वहाँ जाके उनके साथ मारपीट की गई है। और उस मारपीट की सूचना जब हमने पुलिस थाने में दी तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और उसके बाद वही पुलिस थाने की आती है और हम गिरफ्तार करके लिए जाती है मेरे पिताजी को। क्यों बैठे हुए हैं 13 दिन? जी, मेरे पिताजी 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और उनकी मांग ये है कि जो ये घटना हुई है 14 तारीख की, ये जो मामला हुआ है, इसके ऊपर सही जांच हो, सही तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो चित्रगुप्त नगर थाना की पुलिस है उन्होंने सही कार्रवाई नहीं की है। केवल मेरे पिताजी के ऊपर जो एफआईआर है उसको लेके उनके ऊपर कार्रवाई की है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये जो नकल मांगने की जो प्रक्रिया है, ये क्या मामला है? जी, आपको सूचित कर दूं कि जो नकल खाने की यहाँ समस्या है खगड़िया कोर्ट में, यहाँ पे नकल लेने के लिए बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है मुंशियों को, वकीलों को, मुवक्किलों को। इन्हें नकल नहीं दिया जाता है। अगर नकल मांगते हैं तो वो कुछ लेन देन की बात करते हैं। अगर आप उसमें हामी भरते हैं, लेन देन में आप सहयोग करते हैं, तो आपको नकल दे दी जाती है, वरना महीनों महीनों आपको बस घूमते रहना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग भी कई महीनों से नकल के लिए परेशान हो रहे थे। हमने एक आरटीआई भी फाइल किया और उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रतिलिपि विभाग से आइए और हमसे नकल ले लें। फिर उनकी तारीख थी 14 तारीख को, उन तारीख में उन्होंने हाजिरी दी है। उसके बाद में उन्हें सूचना मिली कि आप प्रतिलिपि विभाग से लीजिए नकल, और नकल मांगने गए, उसी में ये सारे मामला हुआ है और मारपीट की गई उनके साथ। तो नकल के लिए जब नकल आपको नहीं मिले तो संतोष राय जी, उनको नकल जब नहीं मिली तो फिर वो आगे हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को पत्र भी दिए थे, आरटीआई भी मारे थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब को और काफी कई अधिकारियों को इस मामले की सूचना भी दी गई है कि यहाँ पे नकल की व्यवस्था सही नहीं है। यहाँ पे एक हेल्प डेस्क होना चाहिए जहाँ पे मुंशी लोग या फिर ये मुवक्किल सभी अपनी नकल की वो एप्लीकेशन दे सके, नकल ले सके आसानी से और बिना लेन देन की प्रक्रिया के जल्दी से जल्दी नकल मिल सके। लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनकी आवाज़ कोई सुननी नहीं कहीं, और बस नकल खाने में अभी मामले ऐसे चल रहे हैं। वो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट हो जाती है, उसके बाद कोई सुनता नहीं है। जी, श्रीमान से निवेदन है कि आप मुझे ये बताएं कि ये व्यवहार न्यायालय जो है, इसे व्यवहार न्यायालय क्यों किया कहा जाता है? सिर्फ न्यायालय क्यों नहीं? यहाँ तो व्यवहार तो बिल्कुल दिखता नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें का एक व्यवहार होना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, सही से कार्यगत करना चाहिए, सही से अपना कार्य करना चाहिए। यहाँ व्यवहार जैसी कोई चीज़ तो दिखती नहीं है, केवल न्यायालय है। यहाँ पे व्यवहार के बिना बस सब लोग ऐसे घूम रहे हैं, सब अपनी गुंडागर्दी करते ही रहते हैं। तो ये व्यवहार न्यायालय कहलाने के योग्य तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या मांग करना चाहेंगे जो हाई कोर्ट के जो जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? मेरा माननीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से ये मांग है कि यहाँ पे एक नकल की सही व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ जो कार्य है यहाँ पे उसको सही तरीके से करने के लिए थोड़ी सख्ती की ज़रूरत है। यहाँ पे जो कर्मचारी लोग हैं उनकी गुंडागर्दी इस तरह से नहीं चल सकती है कि वो कोई भी लेन देन की प्रक्रिया में अपना उल्लेख कहें कि हमें लेन देन करना है, हमें पैसे चाहिए, ये चाहिए, या फिर आपको बस घुमाते रहें महीनों महीनों तक। ये सही व्यवस्था नहीं है। नकल के लिए कोई समय पाबंदी है? जैसे आरटीपीएस में आप ऑनलाइन करते हैं तो एक समय अनुसार से 9 दिन या 8 दिन या समय दिया जाता है कि इस दरमियान में आपको नकल मिल जाएगी। जी, 9 दिन 8 दिन। व्यवहार न्यायालय में कोई मापदंड की प्रक्रिया अपनाई गई है इस संबंध में? जी, हमें तो नहीं लगता। हमें तो बस महीनों महीनों तक घुमाया गया है। हम तो 2-3 महीने घूमे नकल के लिए, अभी तक हमें उसके बाद भी नकल नहीं मिली। हम समय का क्या ही बोले, हमें तो लग रहा है 2-3 साल लग जाएंगे हमें नकल मिलते मिलते। और यहाँ पे उन्होंने अपनी गुंडागर्दी से एक नया केस कर ही दिया है। वो अपने ताकत का गलत उपयोग करते ही हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई समय की बात है। 2-3 साल आप रुक जाइए, आपको नकल मिलेगी, बस वही मेरे को लगता है। मंडल कारागार खगड़िया में जो संतोष राय जी हैं जी, उनकी तबीयत कैसी है क्या? जी, आज हम मुलाकाती में उनसे मिलने के लिए गए थे उस दिन में। तो हम जब उनसे मिले तो उनका शरीर जो है वो बिल्कुल आधा हो चुका है। वो जिस तरह से अपनी बुलंद आवाज़ में पत्रकारिता करते थे, आज वो बुलंद आवाज़ उनकी बिल्कुल धीमी हो चुकी है, थक चुकी है। हमें उनकी आवाज़ सुनने के लिए कान लगाने पड़ रहे थे, बार बार उन्हें कहना पड़ रहा था।
उनका चेहरा बिल्कुल सूख चुका है, शरीर बिल्कुल सूख चुका है। आज 13 दिन हो चुका है, आज 13 दिन हो चुका है, उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है। और ये मामला ऐसा है कि अभी तक खगड़िया में आधे से ज़्यादा लोगों को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि मंडल कारा खगड़िया में जो जेलर साहब हैं, वो इस बात को बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। बाहर जेल से बात आएगी नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आएगी, तो कैसे वो आवाज़ पहुँचाएँगे? वो अनशन पे बैठे हैं, अंदर ही अंदर उनकी तबीयत खराब होगी, वो कह देंगे कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, ये है। पर अगर उनका अनशन का कोई मतलब नहीं है, अगर आप लोगों तक आवाज़ ना पहुँच पाए, तो यही मेरी मांग रहेगी कि उनकी आवाज़ बाहर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। उनकी मांग ये है कि जो ये मामला हुआ है, इसकी सही जाँच हो, उन्हें आश्वासन इस बात का चाहिए, तब वो अगर अन्न का दाना खाएँगे, अनशन तोड़ेंगे। अगर कोई अधिकारी उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि हम आपकी आवाज़ सुनेंगे, हम इस मामले की सही जाँच करवाएँगे, आपके दोनों पक्षों की सही जाँच होगी, केवल आपके एफआईआर, केवल जो यहाँ लिपिक द्वारा एफआईआर दिया गया, उसके ऊपर एक्शन लेके इनको जेल भेज दिया गया। हमने जो एफआईआर दिया, उसकी कोई सूचना तक नहीं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। ये कहाँ का न्याय हुआ? ये बिल्कुल न्याय नहीं हुआ। हमारी कोई पक्ष नहीं सुनी गई। हमसे डीएम साहब से हमारा उनका आवेदन है कि अगर डीएम साहब इस बात का आश्वासन देते हैं, तो वे अपना अनशन तोड़ देंगे और ये लोग शांति से अपने लड़ेंगे।